अस्सलाम वालेकुम। हम अपने गार्डन में तरह तरह के प्लांट्स ग्रो करते हैं। बहुत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि सीज़नल होते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। किन्हीं कुछ प्लांट्स की हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, कुछ की हमें इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और कुछ इतने ईज़ी टू ग्रो होते हैं कि हमें हमारी ज़रा सी केयर से वो हमारे गार्डन में बहुत अच्छी तरह से हर तरफ लग जाते हैं। उनमें बहुत से ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं सदाबहार का प्लांट। सदाबहार का प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो है और बहुत आसानी से हमारे गार्डन में ग्रो कर जाता है और हमें बहुत सारी इसकी ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको सदाबहार के प्लांट के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक और ऐसे खूबसूरत प्लांट के बारे में बता रही हूँ जिसमें येलो फ्लावर आते हैं और जो बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो है और अगर आप एक बार अपने घर में उसको लगा लेंगे तो फिर आपको उसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे गार्डन में वो हर जगह लगा हुआ है और मैंने उसको जगह जगह से निकाल के हटा भी दिया है, लेकिन फिर भी वो हर जगह बहुत खूबसूरती से निकल आता है और फिर उसमें बहुत खूबसूरत येलो कलर के फ्लावर निकलते हैं। मैं बात कर रही हूँ ये खूबसूरत प्लांट जो मेरे इस छोटे से पॉट में लगा हुआ है इसकी। इस प्लांट को टर्नीरा अल्मीफोलिया कहते हैं। इसके अलावा इसको येलो एल्डर भी कहते हैं और क्यूबन बटर कप भी कहते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो मेरे घर में बहुत सालों से लगा हुआ है और आप देखें कि इसका येलो फ्लावर बहुत ही खूबसूरत है, इसके लीव्स बहुत खूबसूरत हैं और ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि आप एक दफ़ा लगाएं उसके बाद आपके हर पॉट में ये खुद निकल आता है और आप इसको फिर मुख्तलिफ़ पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। और अभी आप देखें कि ये मेरे छोटे से शॉपर में लगा हुआ है। आप ये देखिए इतने से, और इसके अंदर सॉइल भी ज़्यादा नहीं है। मैं इसमें से इसके लीव्स जो डालती रहती हूँ और आप ये देखें कि कितना खूबसूरत सा ये फ्लावर है और ये पूरा इसमें भर जाता है। अगर आप इसको कट करते रहें इसके ब्रांचेस को जल्दी जल्दी तो ये पूरे इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं और सुबह सुबह खिलते हैं और जैसे जैसे धूप ख़त्म होती जाती है ये ख़त्म हो जाते हैं और जैसे धूप जिसके पास से हट जाती है, जैसे कि अब ये समझिए कि 2 बजे तक इसके फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। हालांकि मेरे इस तरफ देखिए धूप भी नहीं है और गर्मियों में तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है और छोटे से छोटे पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह का ये फ्लावर आप फ्लावरिंग प्लांट आप अपने घर में जगह जगह बीच बीच में लगा दें तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए कि मैंने एक तरफ वहाँ लगाया हुआ है और उसी के फासले पर, थोड़े फासले पर मैंने शॉपर में लगाया हुआ था और यहाँ मैंने इस प्लास्टिक की छोटे से डब्बे में लगाया हुआ है। देखिए, और इसमें भी आप देखें कि इसमें ये येलो फ्लावर खिले हुए हैं और कितनी सारी इसमें मज़ीद कलियां निकल रही हैं और इन सब में ये फ्लावर एक के बाद एक तकरीबन रोज़ाना ही खिलते हैं। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा खिलते हैं और आप देखें कि इसको हमें लगाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद इसके प्लांट्स, इसके सीड गिरते हैं और इसके अंदर ये देखिए छोटे छोटे से सारे प्लांट्स और निकल आते हैं। देख रहे हैं आप, ये सब निकल आएंगे। अब आप इनको निकालिए और जहाँ चाहे आप इसको लगाइए। और इसके सीड पॉट छोटा सा बनता है, वो भी आपको दिखाती हूँ मैं। सीड पॉट होता है, उससे हर तरफ स्प्रेड हो जाते हैं इसके सीड्स और फिर हमारे हर पॉट में भी निकल आते हैं और फिर वहाँ से आप इसको अपने गार्डन में थोड़े थोड़े फासले पर रखें तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कि अगर आपने सिर्फ ग्रीन प्लांट्स लगाए हुए हैं तो उसके फासले पर आप लगाइए। तो आप देखें कि अब मेरे यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक छोटे से पॉट में लगा है और साइड में इसका एक और बेबी निकल आया है और ये देखिए इसमें और बहुत सारे इसके अंदर। आपको सीड पॉट दिखाऊँ इसका? मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है इसका सीड पॉट, दिख रहा है कोई छोटा सा? इसमें से सीड सारे काले काले से भरे हुए हैं। ये सब स्प्रेड करेंगे और हमारे गार्डन में हर तरफ जाएंगे और जहाँ दिल चाहेगा ये प्लांट निकल आएगा और फिर आप उसको निकाल के जगह जगह लगा दीजिए। छोटे से पॉट में भी लग जाता है, छोटे से छोटे पॉट और प्लास्टिक के पॉट में भी बहुत अच्छे तरीके से लगता है। तो ये येलो कलर का फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। आप देखिए वहाँ निकला हुआ है ना, यहाँ पर भी निकला हुआ है, इसमें भी कलियाँ आ चुकी हैं और अब आप देखिएगा, ये देखिए इस तरह से मेरे ये प्लास्टिक का पॉट था। काफ़ी दिन तक मेरा ये प्लांट यहाँ इधर रखा रहा, फिर मैंने छोटा सा एक बाउल लेकर आके इसमें लगा दिया और आप देखें अब इसमें भी लग रहा है।
तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो बहुत इजी टू ग्रो है। इसको आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखिए, दोनों में ही ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। और वाटरिंग की इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आप इसको ओवर वाटरिंग कर देंगे उसमें भी ये लग जाएगा। और सॉइल की बात करें अगर हम, तो सॉइल भी इसको हर तरह के सॉइल में लग जाता है। अगर आप वेल ड्रेन सॉइल में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको मिक्स अपने घर की गार्डन के सॉइल और काउडंग में लगाएंगे, आप कंपोस्ट में लगाएंगे, आप किसी में लगाएंगे, तो ये उसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और इसके अंदर कोई ज़्यादा कीड़े वगैरह भी, अगर आप कहें कि भाई इसमें कीड़े लग जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल में 1 से 2 दफ़ा फर्टिलाइज़ कर दीजिए और उसी में ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि आपको कहीं ये प्लांट अगर दिखे तो आप ज़रूर लाइए और उसको अपने किसी भी पॉट में लगाइए। उसके बाद आप इसको जगह जगह, अच्छा मुझसे गलती ये हुई कि मैंने इसको नीचे से कट नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर देती तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं और फिर ये हर तरफ मतलब ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं। अब जो ये काफ़ी लेगी हो गया है तो मैं अब इसको कितना भी कट कर लूँ तो मज़ा नहीं आ रहा। तो अब दूसरे जो प्लांट्स निकलेंगे उसको हम जल्दी से कट कर लेंगे तो ये बहुत सारा बुशी सा हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।